हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट एजुकेशन प्लस। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज़, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी हमने स्टार्ट की थी, जिसमें वेदांता फिलॉसफी, सांख्या फिलॉसफी और दयानंद फिलॉसफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम जानेंगे बुद्धिज्म के बारे में, यानी बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन जो था वो दिया था महात्मा बुद्धा ने दिया था, और महात्मा बुद्धा का जो दर्शन देने का मुख्य उद्देश्य था कि वर्ल्ड में, संसार में जितने भी दुख व्याप्त हैं उन दुखों से कैसे हम दूर हो सकते हैं, कौन सा रास्ता है उन दुखों से दूर होने का, ये फिलॉसफी उस पर बेस्ड है। ठीक है, महात्मा बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो हेटेरोडॉक्स स्कूल के अंतर्गत आती है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो 9 स्कूल हैं उनमें से ऑर्थोडॉक्स स्कूल और हेटेरोडॉक्स स्कूल हैं। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं और 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल हैं। और महात्मा बुद्धा की फिलॉसफी हेटेरोडॉक्स स्कूल के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह गॉड पे और भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, उनके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे। जानते हैं महात्मा बुद्धा की फिलॉसफी और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उनकी फिलॉसफी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्धा। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है, उनके फाउंडर कौन है? गौतम बुद्धा हैं। और गौतम बुद्धा के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। He was born 563 BC on वैशाख पूर्णिमा, क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी इन नेपाल नियर कपिलवस्तु। जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था, वैशाखा पूर्णिमा के दिन हुआ था, क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। ठीक है, इनकी फैमिली जो थी क्षत्रिय थी, और लुम्बिनी जगह में हुआ था जो कि नेपाल में है, और किसके नज़दीक है? कपिलवस्तु के नज़दीक में है। इतना समझ में आया होगा आपको। इनका जो किंगडम था, राज्य का नाम था इनके शाक्या था। He was moved by misery which people suffered in the world and looked for its solution। जब दुनिया में उन्होंने बहुत दुख देखा, लोग को हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है, लोगों के जीवन में दुख है, तो उन्होंने सोचा कि इन दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं, किस वजह से, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे इन दुखों को दूर कर सकते हैं। उस रास्ते को, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने घर को छोड़ दिया और दुखों की खोज में निकल पड़े। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग फॉर अबाउट 7 years एंड अटेंड नॉलेज एट द एज ऑफ 35। और उसके बाद 7 सालों तक लगातार तपस्या करते रहे, लगातार दुखों से दूर होने के रास्ते ढूंढते रहे, और उन्हें 35 ईयर की एज में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्लेस ऑफ नॉलेज, कहाँ पे उनका ज्ञान प्राप्त करने का जो स्थान था वो था बोध गया था। और वो कौन सी और बोध गया में कहाँ पर किया उन्हें ज्ञान मिला था? पीपल ट्री के नीचे मिला था। फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स ही बिगेन टू बी कॉल्ड बुद्धा और द एनलाइटेंड। इसके बाद से जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद से उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा, या एनलाइटेंड भी कहा जाने लगा। यानी एनलाइटेंड का मतलब होता है कोई शिक्षक भी आप उसको कह सकते हैं, विचारक भी कह सकते हैं, पथ प्रकाशक भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म ग्रू अप इन इंडिया वाज दैट ब्राह्मणिज्म। अब बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म इंडिया में शुरू होने का कारण क्या था? ब्राह्मणिज्म, यानी ब्राह्मणवाद था। ब्राह्मणवाद की वजह से ही भारत में बौद्ध धर्म शुरू हुआ। ठीक है, आगे है द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजियन coupled with social inequalities and economic disparities condition that helped the rise of the Protestant movement in India during 6th century BC। ठीक है, ब्राह्मण जो धर्म था, ब्राह्मणिकल जो रिलीजियन था, उसमें बहुत ज़्यादा सामाजिक इनइक्वालिटीज़ आ गई थी, असमानताएं आ गई थी, आर्थिक असमानताएं आ गई थी, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ, और 6th century BC में शुरू हुआ, और इसकी वजह से ही बौद्ध धर्म प्रकाश में आया।
बुद्धिज्म इज unusual among the world religions in that it does not center upon a god। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जो अलग तरीके का धर्म है, जो भगवान को सेंटर नहीं मानता, यानी भगवान पर विश्वास नहीं करता, गॉड पे विश्वास नहीं करता। इसलिए ही ये कि इसे नास्तिकवादी धर्म भी कहा जाता है या हेटेरोडॉक्स स्कूल भी कहा जाता है। Its supreme purpose was to achieve liberation from suffering through the renunciation of desire known as निब्बाना और निर्वाणा। जो बौद्ध दर्शन है उसका जो सुप्रीम गोल है, सबसे जो मुख्य जो उद्देश्य है वह है लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, यानी सारे दुखों से दूर हो जाना। इसका एकमात्र उद्देश्य है दुखों से दूर होना, अपनी सारी इच्छाएं, हमारे सारे बंधन, इसका कारण ही इसके कारण से ही हमें दुख प्राप्त होता है। हम बंधन में बंधे रहते हैं, रिश्तों में बंधे रहते हैं और बहुत सारे हमारी इच्छाएं होती हैं, संयोग वियोग होता है, रीबर्थ होता है, उसकी वजह से सारे दुख हमें मिलते हैं। और इन दुखों से दूर होने का एकमात्र रास्ता क्या है? निब्बाना या निर्वाणा है। बुद्धिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ टू द इम्परमानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द सफरिंग एसोसिएटेड विद इट। बुद्धिज्म ने इस बात पर ज़्यादा फोकस किया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही बताई थी कि हमारे जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता, हर चीज़ अस्थाई है, नश्वर है। और हर चीज़ के साथ हमारे हम अपने जो संसार में जब हम आए हैं तो हमारे साथ क्या है? दुख ज़रूर रहते हैं, किसी न किसी फॉर्म में, अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में दुख एग्जिस्ट करते हैं। इग्नोरेंस लीड्स टू सफरिंग एंड बॉन्डेज। हमारे जीवन में जो बॉन्डेज है, हमारे जो दुख हैं, बंधन हैं, वो किसकी वजह से है? अज्ञानता के कारण। हम दुखी हैं तो किस वजह से हैं? हम अज्ञानता है हमारे अंदर, इसलिए हम दुखी हैं। कार्मिक इंप्रेशंस आर कैरिड आउट फ्रॉम दिस बर्थ टू नेक्स्ट बर्थ। कार्मिक इंप्रेशन यानी जो हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, उसका ही कारण है। एक जन्म से वह क्या होते हैं? एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं। यानी इस जन्म में हम जैसे भी कर्म करेंगे उसका फल हमें कब मिलेगा? नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। ठीक है। This means that the present condition of life are the result of past karma। इसका मतलब क्या है? जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे उसका रिजल्ट कब हमें कहाँ मिल रहा है? इस जन्म में मिल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन ने क्या सिद्धांत दिए थे, कैसे सिद्धांत उन्होंने दिए थे? बुद्धिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द परमानेंट एंटाइटी सच एज सोल और आत्मा। बुद्धिज्म जो फिलॉसफी है, बौद्ध दर्शन ने सोल और आत्मा के बारे में बताया कि यह परमानेंट नहीं है, यह परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी आत्मा या सोल क्या है? नश्वर है। बुद्धिज्म एडवांसेस द थ्योरी ऑफ निर्वाणा। जैसा कि मैं आप बता चुकी हूँ कि बुद्धिज्म ने, बौद्ध धर्म ने निर्वाणा के बारे में ही फोकस किया था, निर्वाणा की प्राप्ति करने पर। निर्वाणा इज स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम, नो सफरिंग्स, विथ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पीस, परफेक्ट विजडम। अब निर्वाणा वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है, लेकिन इस निर्वाणा का अर्थ क्या होता है? बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग हम निर्वाणा से हम क्या कर सकते हैं? पूरी तरीके से दुखों से दूर हो सकते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारे दुखों से, हमारे जो बॉन्डेज हैं, बंधन हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं, और हम पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पीस प्राप्त कर सकते हैं और विजडम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? निर्वाणा की वजह से हो सकती है। ठीक है। मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज इन द स्टेट ऑफ निर्वाणा। अगर हमें निर्वाणा की प्राप्ति हो जाए तो हम क्या है? सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि आपने जब वेदांता फिलॉसफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे सारे दुखों को दूर करने का एकमात्र रास्ता क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करनी। और मोक्ष क्या है? सुप्रीम गोल है हिंदू धर्म का। तो इसी तरीके से बौद्ध रिलीजन का भी सुप्रीम गोल क्या है? निर्वाणा की प्राप्ति करना। ये भी एक तरीके का मोक्ष प्राप्त करना हो गया। बस अंतर इतना है कि जो वेदांता फिलॉसफी क्या है वो पूरी तरीके से ऑर्थोडॉक्स है और ये हेटेरोडॉक्स है।
लॉर्ड बुद्धा टॉट हिज फॉलोअर्स 4 नोबल ट्रूथ और आर्य सत्य। लॉर्ड बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को 4 आर्य सत्य बताए, 4 नोबल ट्रूथ भी जिसको कहा जाता है कि हर जो वर्ल्ड में क्या है 4 सत्य हैं, ठीक है, विच ही रियलाइज्ड ड्यूरिंग हिज एनलाइटनमेंट। ये उन्होंने कब रियलाइज किया? जब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि 4 आर्य सत्य हैं, यानी 4 नोबल ट्रूथ हैं। Those 4 noble truths presented by बुद्धा आर, क्या है ये 4 नोबल ट्रूथ? क्या बोला था महात्मा बुद्धा ने? एग्जिस्टेंस इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद सफरिंग्स। हर एग्जिस्टेंस यानी किसी भी कोई भी जो दुख है हमारे जीवन में, जो दुख है वह उसका अस्तित्व है, किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन में दुख रहता है, यानी दुखों का अस्तित्व है। एवरी सफरिंग हैज कॉज, अगर दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण भी है, बिना कारण के तो कोई दुख होगा नहीं, ठीक है। सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड इफ द कॉज इज एलिमिनेटेड। अगर हमें दुखों को दूर करना है ना, तो उसके कारण को दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले कारण दूर हो जाएगा तो सीधे सीधे दुख भी दूर हो जाएगा। देयर इज अ पाथ टू निर्वाणा विच पुट एन एंड्स टू ऑल सफरिंग्स। एक रास्ता है, निर्वाणा एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम सभी दुखों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्या निर्वाणा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? उन्होंने बताया कि द 8-fold पाथ टू निर्वाणा सजेस्टेड बाय द बुद्धा एज। बुद्धा ने निर्वाणा को प्राप्त करने के 8-folded पाथ बताए, ठीक है। उनका पालन करके हम क्या कर सकते हैं? निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हैं। वो 8-fold पाथ क्या है? सबसे पहले है राइट बिलीफ, यानी सही संकल्प। अगर हम सही संकल्प रखें तो हम निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हैं। राइट मेडिटेशन यानी सम्यक ध्यान। राइट मेमोरी यानी सही मेमोरी यानी स्मरण शक्ति। राइट एफर्ट यानी सही तरीके से प्रयत्न करें। राइट स्पीच यानी हम अच्छी बातें करें, अच्छा वाक हो। राइट कंडक्ट यानी अच्छी तरीके जीविका जो हमारी है उसको हम सही तरीके से करें, चोरी ना करें, तो सही तरीके से करें। राइट थॉट यानी सही हम विचार रखें, अच्छा सोचें। राइट एक्शन यानी अच्छे कर्म करें। तो हम ये 8 जो पाथ हैं इनका पालन करके निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हैं, सारे दुखों और बंधनों से दूर हो सकते हैं। Buddha delivered his first sermons at Sarnath in Banaras, also called धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला भाषण था, पहला जो प्रवचन स्पीच जो भी है वो दिया था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में है, और इसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? फर्स्ट सेरेमन्स ऑफ महात्मा बुद्धा। Buddha passed away at the age of 80 in 483 BC at a place called कुशीनगर। महात्मा बुद्धा की डेथ हुई थी 80 की एज में 483 BC में, और कुशीनगर स्थान पर। और इसे इनके जो डेथ के लिए भी एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है महापरिनिर्वाणा, यानी निर्वाणा और महापरिनिर्वाणा डेथ को कहा जाता है। इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वह भी 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। उनके फॉलोअर्स ने महात्मा बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट की। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, 2 सेक्ट्स बने महात्मा बुद्धा के, ठीक है। एक बना हीनयाना और नेक्स्ट बना महायाना। जो हीनयाना है इसे कहा जाता है लेसर व्हीकल कहा जाता है हीनयाना को। हीनयाना क्या फॉलो करते हैं? चलिए जानते हैं। इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। हीनयाना जो सेक्ट बना वह बिलीव करते हैं ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्धा के जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो भी बातें बताई थी उनको फॉलो करते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं हीनयाना, ठीक है। पाली लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। इट इज़ नोन एज सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजियन। ये सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी इसको कहा जाता है हीनयाना को, क्योंकि जो सदर्न पार्ट के जो लोग हैं वह हीनयाना को फॉलो करते हैं। जैसे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, श्रीलंका, बर्मा एक्सेट्रा, ये सारे क्या करते हैं? हीनयाना को फॉलो करते हैं।
नेक्स्ट सेक्ट, दूसरा सेक्ट था महायाना, ठीक है। महायाना को द ग्रेटर व्हीकल भी कहा गया, ठीक है। अब ये इसमें क्या आता है, इट्स फॉलोअर्स बिलीव इन द हेवनलेस ऑफ बुद्धा। महायाना जो सेक्ट है उसके फॉलोअर्स महात्मा बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा करते हैं। दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, महात्मा बुद्धा की मूर्ति की पूजा करते हैं। दे फॉरवर्ड संस्कृत लैंग्वेज, अब हीनयाना पाली लैंग्वेज को फॉलो करता था और जो महायाना है वो संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करता है। इट इज़ नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ये नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन इसको कहा जाता है क्योंकि जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना, कोरिया या जापान, जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ के लोग महायाना को फॉलो करते हैं, इसलिए इसे नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी कहा गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बाद में क्या हो कि महात्मा बुद्धा के जो विचार थे उनको लिटरेचर के रूप में लिखा गया, उनका एक लिटरेचर बनाया गया, ठीक है। वो दो भागों में बांटा गया, महात्मा बुद्धा के ऊपर जो भी बुक्स लिखी गई उनको दो भागों में डिवाइड की गई। एक फर्स्ट जो पार्ट है उसको पाली टेक्स्ट कहा गया और जो सेकंड टेक्स्ट था संस्कृत टेक्स्ट कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पाली लैंग्वेज को हीनयाना के लोग यूज़ करते हैं और संस्कृत को महायाना के यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर को भी दो भागों में बांटा गया। पाली टेक्स्ट में क्या है, त्रिपिटका, ठीक है। पाली टेक्स्ट में एक त्रिपिटका बुक आती है। पिटका का मतलब होता है बास्केट, बास्केट आप जानते हैं टोकरी। बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स, क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा गया जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का वो पाम लीव्स में लिखा गया और इसे बास्केट में रखा गया, इसलिए इसको कहा जाता है पिटका यानी बास्केट। और त्रिपिटका में 3 बुक्स आती हैं, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। तो 3 बुक्स आती हैं और एक ही बास्केट में आती हैं, इसलिए कहा गया इसको त्रिपिटका। सुत्त पिटका में लिखा गया महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल जो स्पीच थी उस सुत्त पिटका में लिखे गए। विनय पिटका में लिखे गए डिसिप्लिन से संबंधित बातें लिखी गई और अभिधम्म पिटका में लिखा गया प्रोज और पोएट्री के फॉर्म में जो चीजें लिखी गई हैं वो अभिधम्म पिटका में लिखी गई हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट मैंने बताया कि सेकेंड जो टेक्स्ट था वो संस्कृत टेक्स्ट था। संस्कृत टेक्स्ट में 2 बुक्स लिखी गई, जो और भी बुक्स लिखी गई, जो मेन 2 बुक्स थी वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। 2 बुक्स थी बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और महाविभाषा शास्त्र लिखी गई थी, वसुमित्रा ने लिखी। अब यहाँ पे बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया, क्या एजुकेशनल फिलॉसफी दी शिक्षा के लिए, वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म एजुकेशन ऑफर टू इम्पोर्टेंट एजुकेशन फॉर ऑल। बौद्ध जो शिक्षा है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट एजुकेशन वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग बुद्धिस्ट मूवमेंट। बुद्धिस्ट जो मूवमेंट हुआ था, बौद्ध धर्म का जो मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो शिक्षा है पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई, यानी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाने लगी, कॉलेज विश्वविद्यालय के रूप में पढ़ाई जाने लगी, ठीक है। उनमें उनका एजुकेशन शुरू किया गया, बहुत लार्ज स्केल में शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। ये सारे शिक्षा के जो बड़े बड़े केंद्र थे वो बौद्ध धर्म के टाइम पर ही थे। एजुकेशनल सेंटर्स इन बुद्धा पीरियड डेवलप्ड इन विहाराज एंड संघाज। ये संघा और विहारा के रूप में एजुकेशनल जो सेंटर्स थे उनको संघा या विहारा भी कहा जाता था, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या कहती है बुद्धिज्म फिलॉसफी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए शिक्षा के, अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो क्या उद्देश्य उसके होने चाहिए। The Buddhist education aim were based on knowledge, social development, vocational development, रिलीजियस डेवलपमेंट। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे समाज का विकास करे, हम व्यावसायिक विकास करे, धार्मिक विकास करे, सभी तरीके से विकास करने वाली होनी चाहिए। टू फॉलो मोरल वैल्यूज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, मोरल वैल्यू यानी नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली होनी चाहिए शिक्षा।
टू इरेडिकेट वैदिक कर्मकांडा एंड और रिचुअल्स। वैदिक जो धर्म में यानी ब्राह्मणिज्म में जो कर्मकांडा और रिचुअल्स होते थे उनको नहीं मानती है बौद्ध धर्म, क्योंकि वह पूरी तरीके से हेटेरोडॉक्स है, ब्राह्मणवाद का विरोध करती है। टू गिव अप कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से नकारती है। टू अचीव फाइनल गोल ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा की प्राप्ति करना सुप्रीम गोल है। टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू अ न्यू सिस्टम एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय बुद्धा, एक नए तरीके से शिक्षा को न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग शिक्षा को देना बुद्धिज्म ने ही शुरू किया था। आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए, कौन कौन सी मेथड होने चाहिए टीचिंग के, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। 4 टाइप बताए थे बुद्धिज्म ने कि 4 टाइप से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अग्र शिष्य प्रणाली। अग्र शिष्य प्रणाली के एक मेथड होनी चाहिए पढ़ाने की, यानी मॉनिटोरियल सिस्टम, जिसमें मॉनिटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि एक क्लास का ही के बच्चों को ही एक एक करके किया जाता है, शिक्षक के रूप में आगे खड़ा किया जाता है, वो पूरी क्लास को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड। प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड का मतलब हो गया कि कॉन्फ्रेंस के थ्रू पढ़ाना, यानी सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को पढ़ाना। ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी, ट्रैवलिंग करके और नेचर में जाकर स्टडी करना, नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना, ट्रैवल करके पढ़ना, देखकर ज़्यादा सीखते हैं बच्चे, तो ट्रैवलिंग करके पढ़ना। मोस्टली वर्बल विथ डिस्कशन, अधिकतर वर्बल टीचिंग होनी चाहिए, वर्बली होनी चाहिए, बोलकर होनी चाहिए और डिस्कशन के थ्रू होनी चाहिए कि टीचर कोई एक टॉपिक दे रहे हैं, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसके थ्रू। ये 4 मेथड हैं टीचिंग के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके नेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द 2-tier एजुकेशन सिस्टम, महात्मा बुद्धा की जो फिलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग 2 तरीके से एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पॉपुलर एलिमेंट्री सिस्टम होनी चाहिए, प्राइमरी जो एलिमेंट्री सिस्टम और हायर एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए। 2 तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन का एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या हम यूज़ करते हैं बौद्ध दर्शन के थॉट्स। वैल्यू ऑफ 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य की क्या वैल्यू है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी एजुकेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि 4 आर्य सत्य का मतलब 4 नोबल ट्रुथ का मतलब है कि 4 सत्य हैं वर्ल्ड में। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, बौद्ध जो दर्शन है वह क्या एम्फेसाइज करता है, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग को। टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का पूरी तरीके से डेवलपमेंट होना है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, फ्री कम्युनल नैरोनेस। ठीक है, कोई भी कम्युनल नैरोनेस नहीं होनी चाहिए, कोई जाति धर्म के अकॉर्डिंग किसी पे भी ऊंच नीच, किसी पर भी असमानताएं नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। मॉरल डिसिप्लिन होना चाहिए, नैतिक डिसिप्लिन होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग अच्छी दी थी बौद्ध दर्शन ने। एम्फेसाइज ऑन आइडिया रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड टॉट, टीचर और टॉट के बीच में जो भी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, इसको एम्फेसाइज किया था, इस पर जोर दिया था बौद्ध दर्शन ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।